हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, कक्षा 12वीं का आज भौतिक शास्त्र का पेपर हुआ है और मैंने इसके पहले 2 सेट ऑलरेडी पेपर प्रोवाइड कर दिए हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैच नहीं कर रहा है। मैच इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हर जिले में अलग अलग पेपर आए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे भाई कहते हैं कि सर आप सारे सोल्यूशन अपलोड कर दो, क्योंकि जितना सोल्यूशन अपलोड करोगे हमें उतना ही बेनिफिट होगा, उतना हमारा तैयारी होगा। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को देख लो। टेलीग्राम में इस पेपर को भी शेयर कर दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत जगह क्या होते हैं कि जो सिलेबस कट गए, जैसे मीटर सेतु क्वेश्चन आ गया एक पिछले पेपर में जो मैंने अपलोड किया था, और आप लोग हमारे व्हाट्सएप में भेज देना अपना पेपर पीडीएफ बना के। आज से कल तक मेरा यही काम है, पूरा सोल्यूशन कलेक्ट करना, पूरा सोल्यूशन करने वाला हूं, ताकि एक भी क्वेश्चन कोई बच्चा रिवीजन करे तो पूरा पढ़ ले, बाद में भी कोई पढ़ेगा ना तो उसको काम आएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों फटाफट। ये सारे प्रश्न आप लोगों के काम का है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, बताओ। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है बच्चों? न्यूटन प्रति कूलाम। समविभव पृष्ठ बल रेखा के बीच का कोण, हमेशा जो बल रेखाएं होती हैं, जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो समविभव पृष्ठ से क्या होता है? 90 डिग्री पर होता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, उस पर अधिकतम बल कब लगेगा? एक आवेशित कण क्या होता है बच्चों? लॉरेंज बल का फार्मूला होता है QV sin थीटा। अब जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा, साइन थीटा का मान 90 डिग्री यानी साइन 90 मान 1 होता है, तो जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कार्य करेगा बच्चों, तो कहीं ना कहीं उस पर अधिकतम बल लगेगा। लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इस पेपर को मैं टेलीग्राम में शेयर भी कर दूंगा। जिन बच्चों के पास टेलीग्राम नहीं है तो परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वतंत्र होता है फ्लक्स में परिवर्तन से, समय से, फेरों की संख्या से, या कुंडली के प्रतिरोध से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शुद्ध प्रेरकत्व युक्त परिपथ में धारा। इसमें बताना बच्चों, धारा जो है वो वोल्टेज से π/2 कला पीछे है। इसको मैंने अभी कराया था व्यंजक, हो सकता है आप लोगों ने देखा हो। इसके बाद देखिए बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिबाधा का मात्रक, चाहे प्रतिबाधा हो चाहे प्रतिघात हो, सबका मात्रक ओम ही होता है बच्चों, ओम होगा। केवल प्रेरकत्व युक्त एसी परिपथ में शक्ति गुणांक का मान 0 होता है, इसका मान शक्ति गुणांक 0 है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है बच्चों। एक तार की प्रतिरोधकता पदार्थ पर निर्भर करती है, और एक ऑप्शन अभी एक पिछले पेपर में पदार्थ दिया ही नहीं था, तो क्रांतिकाल पर ताप पर भी निर्भर करता है, ध्यान रखना, चाहे प्रतिरोधकता हो चाहे विशिष्ट प्रतिरोध हो। विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत विभव का मान 0 होता है बच्चों। बंद पृष्ठ से घिरे द्विध्रुव का बंद पृष्ठ है तो वैद्युत फ्लक्स भी वहां पे 0 होगा। सत्य सत्य बताना है। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, ये सत्य है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है, लेकिन फैराड प्रति कूलम है, इसलिए असत्य है बच्चों ये। ठीक है, आगे देखिए, उच्च वोल्टता प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, लेकिन यहां पर समांतर क्रम है, इसलिए गलत है। अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम, लेकिन यहां पे उल्टा दिया है, इसलिए गलत है। शक्ति गुणांक औसत शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात के बराबर होता है, लेकिन यहां वास्तविक शक्ति दे दी है, इसलिए यह भी गलत है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। प्रतिचुंबकी का मान जो होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 से कम होता है, लेकिन ऑप्शन कहीं दिया नहीं है। अब इसका मिस प्रिंट होगा, इसलिए इसका ये ऑप्शन होना चाहिए। लौ चुंबकी का मान बहुत ज्यादा होता है, और अनुचुंबकी का मान बच्चों 1 से बड़ा और 1 से छोटा, 1 से थोड़ा सा अधिक भी हो सकता है, ये चीज है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। एम्पियर का नियम हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, और हेनरी जो बच्चों प्रेरकत्व का मात्रक है। ठीक, फटाफट आप लोग देख लो भाई साहब। यहां पर देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को किस प्रकार रखा जाए कि स्थायी और अस्थायी संतुलन में हो। जब 0 डिग्री पर होता है तो स्थायी संतुलन में होता है, और जब 180 डिग्री पर रखा जाता है तो अस्थायी संतुलन में होता है।
50 पिको फैराड एक संधारित्र 50 वोल्ट 12 पिको फैराड 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। इसका आंसर है बच्चों, इसका सॉल्यूशन करना पड़ता है। इसका आंसर है 1.5 × 10⁻⁸ जूल। अनुगमन वेग की परिभाषा कोई भी बच्चा बता सकता है। अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी चालक में प्रवाहित होते हैं। यहां पर आपको प्रतिरोध बताना है, संयोजित करना प्रतिरोध का घटता हुआ क्रम। तो सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा? अमीटर का घटता हुआ क्रम, यानी सबसे ज्यादा प्रतिरोध वोल्ट मीटर। तो ये पहले नंबर में हो जाएगा। दूसरे नंबर में आप लोग किसको करोगे? धारामापी में सबसे कम हो जाएगा अमीटर का। चुंबकीय फ्लक्स का मान कब होता है बच्चों? देखो, जैसे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, पृष्ठ लंबवत हो जाए तो चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और पृष्ठ के अभिलंब के बीच 0 डिग्री कोण बने। समझिएगा, पृष्ठ लंबवत होगा अर्थात इसका अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण 0 डिग्री बने। अभिलंब मतलब क्षेत्र सदिश बच्चों, हर एक एरिया का एक क्षेत्र सदिश होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा और अभिलंब के भी 0 डिग्री कोण बना तो वहां पर जो है फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, जो भी बच्चे एमपी बोर्ड से अदर स्टेट से हैं सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेलीग्राम में सारे पेपर में शेयर कर रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चन बाद में रिवीजन भी कराएंगे अपन लोग। तो क्यों ना भैया आप लोग टेलीग्राम में सारे पेपर आप लोग डाउनलोड कर लो, क्योंकि व्हाट्सएप में किसको मैं भेजता रहूँगा यार। इसलिए आप लोगों को टेलीग्राम का सजेशन देता हूँ कि ये पेपर जो है वो टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ओके, ये देखिए जबलपुर डिस्ट्रिक्ट का है, जबलपुर है भैया, जबलपुर का। तो हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग आता है, तो जबलपुर का ये था। और आप लोग चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।